हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विजन क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा गाटरमैन अभिक्रिया, गाटरमैन रिएक्शन। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है गाटरमैन फॉर्मुलेशन और गाटरमैन सैलिसैल्डिहाइड संश्लेषण। इस अभिक्रिया में होता क्या है? तो इस अभिक्रिया में जब हम फिनॉल को हाइड्रोजन साइनाइड और HCl जो कि गैस फॉर्म में है उसको निर्जल AlCl3 और ZnCl2 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसे हम सैलिसैल्डिहाइड के भी नाम से जानते हैं, वह प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की कि यह अभिक्रिया करके यह कैसे प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ होगा। तो इसे हम मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे, जिसमें यह 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप में हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन साइनाइड और HCl जो कि गैस फॉर्म में है अभिक्रिया करके क्या बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसी को मैं लिख दी हूँ HCN। N जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू हमारा कार्बन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी जल्दी अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो यह इलेक्ट्रॉन को जब खींच लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को जब खींच लिया तो उसमें एक हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमारे कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिसके कारण कार्बन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही बात हम जब HCl के केस में करते हैं तो क्लोरीन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके कारण यहाँ के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपने तरफ खींचेगा और उसमें माइनस चार्ज आ जाएगा। और हमारे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण प्लस चार्ज आ जाएगा। जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन जो कि माइनस चार्ज है, हमें ये पता है कि माइनस चार्ज प्लस चार्ज से अट्रैक्ट होता है, तो माइनस चार्ज यहाँ पर प्लस चार्ज से जाके जुड़ेगा और यहाँ का कार्बन जो कि प्लस चार्ज में है क्लोरीन के साथ जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है CH के साथ जाके जुड़ा है और नाइट्रोजन जो है यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन आके जुड़ गया है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं। तो जब यह अभिक्रिया करता है तो इसमें अब हमें पता है कि क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इससे भी इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। जब यह इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्लोरीन पर हमारा जो है माइनस चार्ज आके क्लोरीन बाहर निकलेगा। यह क्लोरीन जाके हमारे AlCl3 के साथ जुड़ जाएगा, जो कि हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तब CH जो कि प्लस चार्ज में है, डबल बॉन्ड NH और हमारा AlCl3 के साथ जब क्लोरीन जाके जुड़ा है तो हमारा AlCl4 और माइनस चार्ज में आ जाएगा। इसके स्टेप लेते हैं। सेकेंड स्टेप में जब हम फिनॉल को, जो कि ये है, फिनॉल को लेते हैं और फिनॉल के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या पता है कि ऑक्सीजन के पास पहले से लोन पेयर एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यह क्या कर सकता है, रिंग को अपना एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो यह बोलता है कि ले लो ऑक्सीजन, और यह डोनेट कर देता है, यहाँ ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि एक मिनट, ये इसको दे देता है, तो यहाँ पर अब कार्बन की वैलेंसी तो ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये यहाँ चला गया बॉन्ड, तो क्या करेगा, ये कार्बन यहाँ के बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर करता है और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज। अब हमको ये पता है कि माइनस चार्ज फिर से प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अब ये जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। ये भी हमको पता रहता है कि हमारे बेंजीन रिंग में हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो यहाँ से आप देख रहे होगे कि ये जो है हाइड्रोजन आपका जुड़ा है पहले से।
अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये बोलेगा मैं इस इलेक्ट्रॉन को, इस बॉन्ड को यहाँ दे देता हूँ, आप अपने इलेक्ट्रॉन को, आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था उसे वापस ले लो। अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड को यहाँ दे देगा और अपना प्लस चार्ज के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये अगर यहाँ बॉन्ड बना लिया तो ये बॉन्ड फिर से कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पे। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, जब हम इसकी अभिक्रिया AlCl4 जो कि यहाँ था, ठीक है, AlCl4 माइनस चार्ज के साथ कराएंगे, यहाँ पर हमारा माइनस H प्लस निकला है, जो कि हम बता रहे माइनस से कि ये निकल रहा है। ठीक है, जब इसके साथ कराएंगे AlCl4 के साथ, तो क्या हुआ, जो हमारा H प्लस निकला है वो जाके यहाँ पर जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन हमारा एक माइनस चार्ज के साथ निकलेगा, मतलब AlCl3 प्लस क्लोरीन माइनस, और वह जाके हमारा H प्लस के साथ जुड़ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ से हाइड्रोजन का है, तो यहाँ से हम हाइड्रोजन गायब कर दिए हैं, जो कि बॉन्ड बना लिया है, और हमारा AlCl3 लिख दिए हैं प्लस HCl। यह जो फॉर्म हुआ था इसे हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि प्रोडक्ट से पहले बना। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा ये बना था उसे हम लेंगे और उसका जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन मतलब उसमें जल डालेंगे, वाटर डालेंगे। ठीक, जल अपघटन कराएंगे तो हमारा जो ये है इसको लेना, इसमें क्या होगा कि जल कैसे टूटता है, वाटर कैसे टूटता है, हमारा वाटर का फॉर्मूला H2O होता है और यह टूटता है H प्लस OH माइनस में। ठीक है, और हम जब करेंगे तो यहाँ से हमारा NH3 बनेगा और C जो है OH के साथ जाके जुड़ जाएगा। ठीक, तो हमारा यहाँ पर जब C OH के साथ जाके जुड़ेगा तो हमारा बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बनेगा, फॉर्मेशन होगा, या हम बोल सकते हैं इसको सैलिसाइल्डिहाइड, जो कि ऑर्थो पोजीशन पे है, इसीलिए हम लोग, और यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, इसीलिए हम इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसाइल्डिहाइड बोलते हैं। और हमारा जो NH3 निकला है वो यहाँ पर फॉर्म हो गया है, तो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन